मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अजब प्रदेश गजब प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग होने के बावजूद भी पुलिस विभाग में खौफ और डर नहीं। वह बेधड़क जुआ और सट्टा कारोबार में संलिप्त हैं, यह हम नहीं कह रहे। राजधानी भोपाल के थाना ऐशबाग थाना पर शाहीन नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि हमें पहले सट्टे के कारोबार में पुलिस के द्वारा लाया गया। इसके पश्चात जब हमने कहा हमारे पास रुपए नहीं हैं तो उन्होंने हमें उधारी पर 50,000 रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके दिलवाई। इसके बाद पूरे थाने को एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। कई वर्षों तक इस कार के अंदर हम लिप्त रहे। जब थाना ऐशबाग के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई तब हमने इस कार को बंद करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मेरे पति फरहान को झूठे प्रकरण NDPS एक्ट में फंसाकर हवालात में पहुंचा दिया। क्या कुछ बात हुई, आइए सुनाते हैं आपको एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से। क्या अभी फिर थोड़ी देर से आए। हाँ थोड़ी देर से आया ना, मैं यही हूँ ना। तो सुनो मेरी बात को। हाँ मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र। हाँ नरेंद्र भैया। तो बोलिए आएगा, आप मैं आऊंगा, ठीक है ना। हाँ आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चार्ली की और भाई को निकाल के रख देना। सुनो तो मेरी बात, हाँ सुना। उस हिसाब का नहीं है क्योंकि अब अपनी समझ लेना है ना। तो फिर किसको दे दें हम, किसको बताओ ना। हाँ बस तुम और वो तेज भाई है, और कौन है फिर अब? अरे तो मेरे साथ वाले को कहाँ पटके हूँ, कुआं पटके हूँ। कौन है साथ? गोपाल है, राम गोपाल। हाँ, उसको क्या। चलो ठीक है, उनको देख लेंगे है ना। हाँ तो हम तीनों लोग का मैं लेने आऊंगा। तो मेरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ मेरा नंबर है ना। नहीं है, तेज भाई से लेके मिस कॉल मार दूंगा। हाँ चलो तेज भाई को नंबर, कितने बजे की बताओ ना, टाइम बताओ। मैं तुम्हें फोन लगा दूंगा जैसे यहाँ छोड़ जाए इसी नंबर पे लगा देना, ठीक है ना। हाँ हाँ बात करो। हेलो 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 कौन परवीन? अरे अली बोल रहा। क्या बात है भैया, लड़के को शूटे को बना रहा हूँ। अरे मैं काय को बना रहा, मैंने भाई नंबर तो दे दिया, मेन इंसान का ही नंबर दे दिया यार। भाई मेन इंसान का नंबर दिया, मेन इंसान बोल लिया है कि मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया जबलपुर में। कौन? मुझे इसका हेलो परवीन, हेलो क्या अली? हाँ कहना बेटा परसों काम करके देखो तुम। क्या कहना परसों तुम काम करके देखो। अरे तो भाईजान मैं नहीं कह सकता ना, मैंने वो वाला नंबर दिया, उससे बात कर लो आप। मैं मना करो कब रही आपको? कह तो रही है सामने वाला कह रही है, बात करो उससे। मना कर रही है, वो तो कह रही है तुम एक बार थाने में जाके देख लो, मेरी रिपोर्ट डली हुई। और वो फिर एक काम करो, परसों तुम काम करके देख लेना कहीं का। नहीं तो वही मसला है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि थाने का तो कल का मसला वो हो ही गया। क्या मैंने सीधे में इनको उन्हीं का ही नंबर दे दिया था, भाभी का, जिससे आपकी बात हुई थी। अभी नहीं, कोई लड़का उठा रही है आपको। लड़का उठा रहा? हाँ नहीं तो बोल रहा आगे बात कराओ कि ना, रेशमा जी से बात करना, मैं कहना क्राइम ब्रांच से बोल रहा, बात कर तुम। लाइन पे रहो ना, आप बोल दो खुद। लाइन पे रहो, लाइन पे रहो, लाइन पे। वो जितेन गढ़वाल हैंगे वहाँ के PI साहब, अजय लोकेन है, पवन रघुवंशी है वहाँ पर जो ये काम करवा रहेंगे। और वहाँ पर ये अभी उस थाने में भी रहकर आएंगे। यहाँ पर जो भी अच्छे पूरे काम चल रहा है ये तीनों के वजह से चल रहेंगे। इन तीनों को यूं ही नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों फुल सपोर्ट लगा, क्योंकि हमसे बड़े अधिकारियों का के पैसे लिए जाते थे। यहाँ तक कि थाना सजवाने से लेके तो रिचार्ज तक के पैसे हमसे लिए जाते थे। रिचार्ज भी हमारे से ही करवाया जाता था कि फरहान रिचार्ज करवा दो फ़ोन में, या थाने का कोई भी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, ये सब कहकर हमसे पैसे लेके जाते थे लोग। थाना सजवाने के भी लेके जाते थे। अभी जो पुलिस कर्मियों पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उनसे आपको कोई खतरा डर? हमें ये खतरा है हमें अभी, क्योंकि अब फरहान के ऊपर लगा दिया गया ये केस। अभी हमें 2-3 दिन होगा हमें जब से खबरें आ रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी NDPS का केस लगेगा। और मैं कहाँ चले जाऊँ, मैं तो ऐसी हालत में, मैं तो प्रेग्नेंट हूँगी, मैं किधर चले जाऊँ। मैं एक तो मेरे आदमी के ऊपर झूठा केस लगाया इन्होंने। मैंने बहुत बचाव करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। मैंने वहाँ के थाने की रिकॉर्डिंग भी हैंगी, जो मैं थाने में गई थी। 25 आमसेट का PI साहब कह रहे थे 25 आमसेट लगा रहेंगे, आप घर चले जाओ, 25 आमसेट ही लग रही हैगी। झूठ बोलकर उन्होंने ये लगाई हैगी इनके ऊपर NDPS। इनका जुआ चल रहा है वहाँ पर, जगह हमने बताई भी, सब चीज़ की सूचना भी दी, लेकिन PI साहब ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि अजय अभी भी वहाँ से पैसे लेकर आ रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को आपने आवेदन दिया था, क्या आश्वासन दिया?
उन्होंने कहा था जांच चल रही हैगी कि लगे कि जांच के द्वारा के लगे कि हम काम करेंगे, लेकिन कोई जांच नहीं चल रही है। अभी अजय लोकेन तो अभी भी वहीं पर ही हैंगे। जो मेन इंसान हैंगे अजय लोकेन, पवन रघुवंशी है, ये लोग अभी भी उसी थाने में ही हैंगे। और करवाने वाले मेन इंसान तो अजय लोकेन हैंगे और टीआई साहब हैंगे, जो सपोर्ट पूरी करवाते हैंगे, उसके बाद ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हैंगे। आप के मतलब जो कहना है कि अभी फिलहाल में जो अजय और लोकेन जो भी पुलिसकर्मी है वो उस समय अभी थाने में मौजूद है, तो उनको लेकर मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं प्रशासन से कि किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जैसे कि इन लोगों के ऊपर दूसरों को सस्पेंड करा जाएगा, इसी तरह इन लोगों को भी करा जाए। देखो जैसे कि आज हम थे, ये लोग कल दूसरे होंगे, उनके ऊपर भी झूठी कार्रवाई होगी। और एक हम ही को पैसे नहीं दिए इन्होंने, और भी लोगों को पैसे दिए गएंगे इन्होंने, और लोगों को भी पैसे देकर काम करवा रहेंगे ये लोग। जैसे कि वहाँ पर पटलियों पे भी जुआ चल रहेगा, अभी भी जुआ चल रहेगा। आज अभी भी जाकर देखोगे तो पटली पर ही जुआ चलता हुआ मिलेगा। पटली के उस पार भी जाएंगे तो अपन जुआ चलता हुआ मिलेगा। ये लोग को मैंने 3-4 बार सूचना भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसी मारे नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग पैसा ले रहेंगे बराबर। अजय लोकेन को और ये क्या कहते हैं पवन रघुवंशी हैंगे, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए वहाँ से। लगभग पुलिस को आप कितना पैसा पाए? हफ्ते का जाता था हमारा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए। टीआई साहब का मिला के, सबका मिला के 1-1.5 लाख रुपए। अजय ही लेके जाता था 16,000 रुपये तो वो दोनों के लेके जाता था, और 10,000 रुपये वो टीआई साहब के लेके जाते थे। ये 10,000-15,000 रुपये की बढ़ाने की मांग पर करी है उन्होंने झूठी कार्रवाई इनके ऊपर। हम कह रहे हैं इस चीज़ की जांच करी जाए, इस चीज़ की जांच हो जाएगी, सब सामने आ जाएगा कि इनके ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है। हूँ सर, और ये हुआ है मेरे साथ क्योंकि फरहान भाई के साथ रहते रहते मेरे को 1 साल हो गया। तो उनने ये बोला तू यहाँ से चला जा, तो मैं पहले तो ये बोला तुम्हारे ऊपर भी एनडीपीएस लगा देंगे। तो एनडीपीएस के कार्रवाई से मैंने उनके ऊपर से जहर खाया था। किसने कहा आपसे कि आप पे एनडीपीएस की कार्रवाई की जाएगी? अजय लोकेन देंगे और पुलिस वाले तो देंगे। आप पे ही क्यों एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि हम फरहान के साथ रहते थे, फरहान के साथ, क्योंकि वो ये कहते थे फरहान के साथ पैसे हम बांटते थे उनको ज़्यादातर। हमने कुछ मौजूदा कॉल